दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कृष्ण जी ने बिल्कुल क्लियर गीता में कहा है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल भोगेगा। बिल्कुल क्लियर है बात, मगर इसमें ये कहीं नहीं है कि कोई लेखा जोखा आपका देख रहा है, कि कहीं भगवान बैठा है 24 घंटे आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं, आपके लेख लिख रहा है। कुछ लोग कहते हैं किस्मत लिख रहा है। ये आप मान के चलें कि लगभग 200 के करीब देश हैं अपनी पृथ्वी के ऊपर, और ऐसे ऐसे कितनी पृथ्वी और हैं, कितने ब्रह्मांड और हैं, ये अभी तक नहीं पता लगा। मगर उन 200 देशों में से एक देश में हम हैं, और एक देश में से किसी एक छोटे से शहर के अंदर हम हैं, और एक शहर के अंदर किसी मोहल्ले में, और मोहल्ले में भी एक किसी गली में, कोई एक मकान में। तो कितने अरबों खरबों जीव इस पृथ्वी के ऊपर हैं, और कितने अरबों खरबों जीव इस पृथ्वी से हर रोज़ चले जाते हैं और कितने आ जाते हैं। तो उनका लेखा जोखा कोई किस्मत नहीं लिखता, कोई कहीं लेखा जोखा नहीं हो रहा। मगर जो कह दिया कृष्ण जी ने कि जैसे जो कर्म करेगा, तो उसके ऊपर आ जाएं कि मैं कर्म क्या कर रहा हूँ। और दूसरी कहा भी गया, हर जगह संत महात्मा भी कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा सो परमात्मा, तो मैं कितनी आत्माओं को सुख दे रहा हूँ, कितनी आत्माओं को मैं तड़फा रहा हूँ, कितनी आत्माओं को मैं दुख दे रहा हूँ। अगर मैं वो नहीं समझ पा रहा, तो फिर मैं ये भी क्या समझ पा रहा हूँ कि मैं पूजा पाठ से, या मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाके, या गंगा में गोता लगा के मैं अपने कर्म धो लूँगा। कुछ नहीं होना जाना। जो जैसे कर्म कर रहा है वैसे वो फल भोगेगा ही भोगेगा। इसमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं बताया उन्होंने, और ना ही ये बताया गया कि तुम्हारे ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तुम्हारी कोई किस्मत लिख रहा है। इंसान खुद ही अपने कर्मों से अपनी, अगर हम किस्मत मानते हैं तो किस्मत अपने खुद कर्मों से लिखता है कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ और कैसे आगे मैं काटूँगा। आज अगर मैंने किसी भी जगह कोई बड़बेरी का पेड़ बो दिया, तो वहाँ उस पर आम नहीं लगने वाले। अगर मैंने किसी की कोई चोरी कर ली, हेरा फेरी कर दी, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दी, तो कल मैं ये ना समझूं कि मेरे साथ ईमानदारी होगी, मेरे साथ भी धोखाधड़ी होगी। तो होगी तो फिर उस टाइम क्यों रो रहा हूँ। मैंने किसी और लोगों के साथ जब धोखाधड़ी की तो मैं खुश हुआ, उसकी आत्मा रोई। तो ये समझे कि मेरी आत्मा अगर रो रही है तो दूसरे की भी रो रही है। तो कोशिश किया करें दोस्तों कि मैं किसी भी तरीके से गलत कर्म ना करूं और कृष्ण जी की बात मान पाऊं। धन्यवाद।